ये जो काम है अजरक का वो मालधारियों के जो एनिमल हर्डर हैं उनके ऊपर डिपेंड था और 1985 तक काफ़ी अच्छी डिमांड रही क्योंकि हमारे बाप दादा, मैं 9th जनरेशन हूँ इस विलेज में। तो हमारे बाप दादा जो सिंध से आए और राजा ने इनवाइट किया यहाँ पर, पूरे कच्छ के अंदर ज़मीन देखी, उसके अंदर उन्होंने धमड़का को पसंद किया। पसंद करने की वजह ये थी कि यहाँ पर एक बहता हुआ पानी था, नदी थी, तो जिसके अंदर अजरक के अंदर क्या है कि नेचुरल डाई के अंदर जितना बहता हुआ पानी होगा और रनिंग वाटर वो उसके लिए काम करने के लिए अच्छा है। अगर पानी नहीं है तो ये काम थोड़ा रुक जाएगा। तो उस वजह से हमारे जो नेटिव जो थे उन्होंने ये धमड़का पसंद किया और उस टाइम और राजा ने एक खाली अजरक नहीं, काफ़ी सारे क्राफ्ट को उस टाइम बुलाया था। ये 17वीं सेंचुरी की बात है। तो और ये जो धमड़का के बाद जो उत्तरी इलाका है, जो जहाँ पर ये मालधारी लोग जो एनिमल हर्डर हैं वो लोग रहते हैं और इनका बेल्ट खावड़ा तक है, ये पूरा बेल्ट है। तो यहाँ से पहले जो हमारे बाप दादा थे वो अंजार जाते, पैदल कपड़ा खरीद के लाते। उस टाइम तो कोई फैसिलिटी नहीं थी ना, ये 17th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम जो भी अपने पास कार्ट होता या कार्ट भाड़े पे या किसी को फ्रेंड को बोल के उसके साथ वो जाते थे और 1-2 दिन वहाँ पर रुकते, सब पूरी खरीदारी करते। नेचुरल इंडिगो है, अलीजरीन है, मैडर है, हर्डा है, जो भी है, कपड़ा जो चाहिए वो सब वहाँ से अंजार, जो हमारा मेन मार्केट था उस टाइम, वो अंजार था, लेके आते। यहाँ आके उसको प्रोड्यूस करते, उसको बनाते और उसमें 15-20 दिन जो भी निकलता था वो निकालते और जब तैयार हो जाता था तब ये कैमल के ऊपर या बुल के ऊपर या बैल कार्ट के ऊपर वो कपड़ा लाद के ये इस बन्नी एरिया के अंदर वो बेचने के लिए जाते। तो ये ऐसा था। और उस टाइम भी ऐसा था कि ये जितने भी गांव हैं, धोरडो है, होड़को है, ब्रिंडियारा है और काफ़ी सारे गांव हैं इस साइड में, कुरन है, और तो ये वहाँ पर जाते और हर गांव के अंदर 15, 20, 30 हाउसेस होते थे और ज़्यादातर एक मतलब एक फैमिली का ज़्यादा होता था। जैसे हमारे दादा आए 9 जनरेशन से पहले, तो तब एक ही थे। यहाँ पर उनकी बेटे से बेटे, बेटे से बेटे होते गए और आज धमड़का और अजरकपुर के अंदर 130-40 हाउस हैं। खत्री कम्युनिटी के अंदर 4 या 5 तरह के काम होते हैं। एक तो टाई एंड डाई है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग में अजरक भी आ जाता है, वैक्स प्रिंटिंग भी आ जाती है, फिर रोगान भी है और फिर कुछ ऐसी थी कि जो अजरक के रिलेटेड नहीं है मगर ब्लॉक प्रिंटिंग थी। तो ये 4-5 ऐसे काम है जिसको वो खत्री कम्युनिटी करती थी और हर कौम के साथ खत्री कम्युनिटी जुड़ा हुआ है। बेसिक तो मेरे ख्याल से जो भी काम करने वाले हैं उनको सीधा पता है कि कपड़े के अंदर जो स्टार्च होता है पहले उसको रिमूव करना है। नेचुरल डाई के अंदर वो कंपलसरी है। उसके अंदर आपको 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, वो करना है। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोसेस है वो हर डे के अंदर डाई करके धूप में सुखा देना है। तो ये जो है, और इसके अंदर तो ज़्यादा नहीं, 1-2 मॉडर्न है। जैसे हरडा हो गया, उसके ऊपर आर्यन वाला पेस्ट आएगा तो ब्लैक होगा। एलम हो गया, एलम को हम किसी भी कलर के साथ डेवलप करेंगे, जिस कलर के साथ जो एलम जहाँ पर लगा है वहाँ पर मैडर में करेंगे तो वो ब्रिक रेड आएगा, फिर रुबाब में करेंगे तो ब्राउन आएगा, हैना में करेंगे तो येलो आएगा। ये उसका बेसिक हो गया है अभी, और ये सब नया इजाद किया हुआ है। जो ट्रेडिशनल है वो मैडर है। मैं तो बचपन से ही हूँ इसी काम में।
क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कब मैंने शुरू किया। हाँ, इतना याद है कि मेरे फादर ने जब मुझे बिठाया था प्रिंटिंग के लिए, उस टाइम मैं फर्स्ट या सेकंड में पढ़ता था। अभी ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, जो पास के गांव के हैं, इस गांव के भी हैं, और कुछ लोग तो यूपी से भी आए हुए हैं। बाहर से जो आने वाले हैं वो पिछले 2-4-5 साल से आए हैं। बाकी रेगुलर यहाँ के जो लोग हैं वही काम करते हैं। मगर आजकल काम इतना बढ़ गया है कि लोगों की डिमांड, लोग और चाहिए। हम वैसे हर साल 2-4 बच्चों को तैयार करते हैं, मगर ये इनफ नहीं है। अभी डिमांड बहुत बढ़ गई है, और ये भी होता है कि जब तैयार होते हैं तो किसी न कोई ना कोई उनको ज़्यादा वो लालच दे के ले भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो और लोगों को सबको, अगर अभी ज़्यादा डिमांड में है अजरक, सबको अजरक चाहिए, तो वो लोग कोई डिजिटल कर रहा है, कोई स्क्रीन प्रिंट कर रहा है, कोई स्क्रीन प्रिंट में केमिकल कर रहा है, कोई स्क्रीन प्रिंट में नेचुरल कर रहा है, कोई ब्लॉक। अभी भी हमारे पास डिमांड है ब्लॉक की कि हम इनफ ऑर्डर हैं तो हम भी ब्लॉक आज तक चालू रखा है। हमारा 2 भाइयों का यहाँ वर्कशॉप है। हम 3 भाई हैं। डॉक्टर अब्दुल रजाक भाई सबसे बड़े हैं, उनसे छोटे डॉक्टर इस्माइल, और उनसे छोटा मैं। तो मेरे पास अभी 27 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और रजाक भाई के पास भी उतने ही है, 25-27 लोग काम कर रहे हैं। और बाकी रजाक भाई के बेटे हैं जो अजरकपुर के अंदर हैं, उनके साथ भी हैं, और इस्माइल भाई के 2 बेटे अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हैं। तो ये पूरा बड़ा है। वैसे धमड़का और अजरकपुर के अंदर टोटल ऐसे आई थिंक 200 वर्कशॉप होंगे। शुरुआत जब हमने की थी तब बाहर के लोग ज़्यादा आते थे, और वो इस काम को पसंद करते थे, और नेचुरल डाई में ज़्यादातर वो लोग ब्लॉक प्रिंटिंग के काम को पसंद करते थे। अब धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर भी अवेयरनेस, लोगों को क्या जब तक पता नहीं होता तब तक तो कोई वो नहीं था, मगर जब जब लोगों को पता होने लगा है तो वो लोग भी ये ब्लॉक प्रिंटिंग, नेचुरल डाई का खरीदने लगे। उसके अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी मदद की। उसके अंदर एक तो ये कि जो आर्टिजन सही थे या जो भी थे तो उनको अवार्ड से नवाजा है, या फिर जैसे ये गवर्नमेंट की ही एनजीओ थी, इन्होंने यहाँ से सामान खरीदा और वहाँ जाके एडवर्टाइज़ की और बेचा उन्होंने, उसकी वजह से लोग भी अवेयरनेस हुए। फिर गवर्नमेंट एग्जीबिशन पहले करती थी जिसके अंदर लोग 8-10 क्राफ्ट को लेके एक जगह पे, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, वहाँ पर जाके लोगों को ले जाते थे, उनको खर्चा पानी देते थे, उनको रहने का सब देते थे, और जो सेल होती थी वो अपने जेब में रख के चले आते थे। तो ये सब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीमें चलाई जिसकी वजह से ये हैंडीक्राफ्ट आगे बढ़ा है। चैलेंजेस तो यही है कि जो हाथ का काम हो रहा है उसकी कॉपी जो ये डिजिटल और स्क्रीन में हो रही है वो थोड़ा चैलेंजेस है, मगर मैं ये मानता हूं कि उसके अंदर भी हर तरह के ग्राहक हमारे इंडिया के अंदर हैं। अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, और पुअर क्लास भी है। जिनको अजरक पहनना है उनको 200 में, 250 में पूरा सूट चाहिए तो वो स्क्रीन से ही मिल सकता है, ये हैंड ब्लॉक से वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है और एक तरह से थोड़ा नुकसान भी है कि लोगों को पता नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं। ये एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये है कि अभी हमने गवर्नमेंट से पानी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है कि नर्मदा का पानी अगर हमको मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी सारी आसानियां हो जाए, जिसके अंदर हम इजी हमारा काम कर सकें। मेरे फादर की सोच इतनी लंबी थी कि उन्होंने 70 to 75 के बीच में उन्होंने
नेचुरल डाई मेरे भाइयों को सिखाना, मैं तो छोटा था उस टाइम, मेरी बॉर्न 67 का है, तो मैं 6-7 साल का था, मगर इस्माइल भाई मेरे से बड़े थे और रजाक भाई बड़े थे, तो उनको सिखाने का काम शुरू किया। और जब ये नदी सूख रही थी तो हमारे फादर ने ये लैंड ले लिया कि इसको अपने को काम करना है तो ये चाहिए, मगर सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है, कोई वो रेंट पे धो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट उसके अंदर ये पूरा एक मदद करे तो सबको पानी अपने हिसाब से मिले तो सब अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और उसके अंदर जैसे अजरकपुर के अंदर गवर्नमेंट ने किया, वहां पर भी कॉमन फैसिलिटी है, किसी के पास इंडिविजुअल फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया कि वही पानी साफ करके दोबारा यूज कर सके, तो पानी का बिगाड़ कम होगा और लोगों को पानी पूरा मिलेगा। हम तो इरिगेशन में भी यूज करते हैं क्योंकि ये नेचुरल डाई है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है इसके अंदर।